बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री आत्मनाथ प्यारे की जय। और दुख से पीयू जी मिलसी। जब दुख होता है, दुख में ही उनको याद करता है परमात्मा को आदमी। और दुख से पीयू जी मिलसी, और सुखे मिलना न कोई। और सुख में नहीं मिलता, और अपने धनी का मिलना दुखी से दुख ही से हो। अपने जो धनी है, जब दुख होगा तभी स्मरण करेगा आदमी, और उसी में मिलाप होगा उससे। यहाँ सुख में किसी ने नहीं पाया, जो दुख में जिसने पैर रखा है वहाँ परमात्मा को पाया है। और दुख बड़ो पदार्थ जी कोई न जाने। ये जो दुख है, ये जो उसकी तह तक जाने का रास्ता है, इसे कोई नहीं जानता, इसे कोई नहीं जानता। और तासे सुख को छोड़ के दुख ले सके सो ले। सुख को छोड़ करके जो दुख ले सकता है वो ले, और दुख से ही परमात्मा मिलता है। दुख में ही उसको याद करेगा और उसी में उससे मिलन होगा। रात दिन दुख लीजिए और खाते पीते दुख। खाते पीते आप उसको याद करते रहिए, और उठते बैठते दुख चाहिए। तो पीऊ सो होए सन्मुख। तब पी के सन्मुख होगा। जो उठते खाते सोते सांस लेते उनका स्मरण करेगा। और श्री महामत कहे पीछे न देखिए, न किसी की करिए परवाह। और इस धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह। और बड़े वही रहा रखवाला अपना। बाबा जी की बात शुरू हो गई। वही अपना रखवाला रहा, वही अपना रखवाला रहा। दिन रात बहुत दुखी थे, परेशान थे, तो अपना रखवाला एक परमात्मा ही था। और वही खिवैया नैया का, और दिया सहारा उस ही ने जब उठा सहारा मैया का। जब माता धाम चली गई तो उसी ने उस सहारे को दिया। बड़ा भयंकर समय एकदम, इतना भयंकर समय था हमारे ऊपर, और अपने सर पर आ टूटा। और भाग्य न जाने कैसा था, बचपन ही में टूटा। पता नहीं कैसा भाग्य था जो हमारा बचपन में ही टूट गया। और छूट गया पढ़ना लिखना सब, बने ग्वालिये गायों के। और पेट भरा इस धन से अपना, ढोल चुगा हम सायों के। हम अपना मवेशियों को चुगा चुगा करके अपने पेटों को भरते थे। ऐसा हमारे ऊपर समय था। कभी पेट भर, कभी एक दो, कभी तो पेट भर के मिल जाए, कभी एक मिल गई, कभी दो मिल गई। और किसी वक्त की टाल रही, कभी ना भी मिली, कोई बात नहीं, कभी ना भी मिली, भूखे सो गए। और इसी तरह खाने पीने की ओनी पोनी चाल रही। हम यह कहते हुए शुरू से ही लोगों से शर्माते थे। किसी के पास, किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया, और लोगों के सामने लोगों से यही कहते हुए हम शर्माते थे। और हम भूखे हैं, इस प्रकार के शब्द नहीं मुंह में आते थे। और फिर न घर घर कभी झांकते, कभी किसी के घर से जाकर के कभी कुछ नहीं लिया, और कभी न फैलाया आगे हाथ, और कभी न छुआ माल किसी का। नहीं बिगाड़ी अपनी बात को कभी बिगड़ने नहीं दिया। कभी किसी का माल हमने छुआ नहीं।
और किसी खेत से पके नाज की बाल तलक केक ना तोड़ी। खेत किसी का पकता है तो पकता रहे, हमें क्या मतलब उस खेत से। हमने उसमें से एक बाल तलक तोड़ करके नहीं खाई। और बला से भूखे हैं होने दो, और मेरा और पेट भरा हो या खाली। कोई मिल जाते कभी कभार, बालक समझ दिखा जाते, दया दिखा जाते। और किया सब उस ही में अपना, कर प्रणाम उसको खाते। बहुत कभी कभार लोग आते, बच्चा समझ के कुछ दे जाते, अपनी दया दिखा जाते, तो हम उसको ही हम परमात्मा का प्रसाद लेकर के समझ करके खा जाते। ए महामत कहे ए मोमिन, शुक्र गरीबी सबर। और इन विद दोस्ती हक की, और प्यार करे शुक्र। महामत जी कहते हैं कि ए मोमिनो, शुक्र गरीबी का कर, जो इस गरीबी में तेरी दोस्ती हक से हो जाएगी, परमात्मा से हो जाएगी। नहीं तो आज तक किसने उससे दोस्ती की है। और जिस हालत में सोई रखे, और अधिक न उससे कुछ चाहते। और खेत अगर कट जाता कोई, सिला भी न लिया करते। किसी का खेत कट गया तो उसमें से जाकर के बाले बीन लेते थे। एक वक्त एक मुट्ठी दाने, और उन बालों से जो गेहूं निकाल लेते थे, तो उनमें से एक मुट्ठी दाने एक समय में खा लेते थे। और कच्चे चाव लिया करते, और संतोष मान जीवन का जो ही जी लिया करते। एक मुट्ठी खा लिया, उसमें से किसी का खेत कटा, बाल बीन लिए, उसमें से बालों में से गेहूं निकाल लिए, और एक मुट्ठी उसमें से खा लिया, और वही संतोष से पानी पी करके सो गए। कौन पीसता कौन पकाता, अब गेहूं को कौन पीसता और कौन पकाता। और कहाँ धरी थी तरकारी, और चबा लिया करते बस यो ही किस्मत ही मेरी बारी। बस खाने के लिए कहाँ पीसना है, कहाँ रोटी बनानी है, कहाँ सब्जी है। अपने जीवन में तो यही था कि उसी को चाव लिया करते थे। और किसे जायका कहते हैं, यह बात कभी ना यह जानी। और कभी चून घोला और पी गए। स्वाद क्या चीज है ये तो हमने जाना ही नहीं। और चून को घोला पानी में और घोल करके पी गए। और कभी नहीं कुछ तो पानी, वो भी नहीं मिला तो कभी पानी ही पी लिया। ताऊ मनाते ही रहते हमें, यह कि ये मर जावे। ताऊ ये चाहते थे कि ये मर जाए बच्चे। खरदर इनके सहज ही में अपने पे आ जावे। रहा न सर पर साया कोई, एक रोज ताऊ जी ने और बुद्धिदास को गोद उठाया, चला खींच कर हाथ हमें। एक रोज ताऊ ने क्या काम किया कि हमको बुद्धिदास को गोदी में लिया, हमको भी हाथ पकड़ करके खींच करके ले जाने लगे। थोड़ी दूर एक कुआं था जिसकी मन थी कुछ ऊंची, और हमें डालने को कुएं में जब अपनी बाहें खींची। तो एक कुआं था, उसकी मन ऊंची थी, तो हमको उसमें डालने के लिए जब अपनी बाहें उसने खींची, पैर अड़ाए मैंने मन से, मैंने बड़े बल से पैर अड़ा लिए। और गोदी रोता बुद्धिदास, और बुद्धिदास जो थे छोटे भाई वो रोते जाते थे। और खेचा तानी हुई हमारी, और छुड़ा रहा मैं उनसे हाथ। मैं अपने हाथ को उनसे अपनी जितनी शक्ति थी बच्चे की, मैं उसको छुड़ा रहा था।
वंश नष्ट छज्जू का होए, और चाहे फांसी हो हमको, लेकिन तुम्हें न जिंदा छोड़े। एक जिद थी, एक जिद सी थी उनको। समय रात का लोग न सोए। रात थी मगर लोग सोए नहीं थे। और बैठक थी कुएं के पास, और जिसमें था एक व्यक्ति प्रतिष्ठित, और कान पड़ी उसकी आवाज। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसकी वहाँ बैठक थी कुएं के पास, तो उसकी जो है उसके कान में आवाज पड़ी। उसने उठ के देखा, नजर आया तुरंत निकलकर, और उसने उसको धमकाया। अरे तुझे शर्म न आती पंडित, उसने हमको छुड़वाया। तो उस आदमी ने पंडित हमारे ताऊ को बहुत बुरी तरह से धमकाया, झाड़ा। ये कहा कि पंडित तुझे शर्म नहीं आती, बच्चे को कुएं में डाल रखा है ले जा करके। हम तो हाथ हुक्म के और हक के हाथ हुक्म। हम तो हुक्म के हाथ में थे, परमात्मा के हाथ में थे, और हक के हाथ में हुक्म है परमात्मा के में। जैसा रखे इत हमारा पिया जी क्या चले, क्यों जाने क्यों करो खत्म। और बरना डाल देता कुएं में, पहुंच न पाए कुछ कुएं तक। बालक थे हम क्या कर पाते, अगर चौधरी न हो तब। और 32 दांतों में जो रसना, बस अपना था वैसा हाल। वे और जिधर देखते कोई न अपना देखा पाया दज्जाल। अपने चारों तरफ देखते थे, अपना कोई नहीं था। दुख में और दुख के साथ युद्ध हो मानो, और देखो कौन हार माने। और कैसे और खेचे वैसे ही होती है, जो लड़ते हों दो दीवाने। एक तरफ दुख था, बुरी तरह से दुख लड़ रहा था। तुलसीदास बच्चा था छोटा, उसे नहीं था कुछ भी होश। और यह थी बस सौगात हमारी, पीते रहे दुख खामोश। यही हमारे पास सौगात थी, दुखों को चुपचाप पीते रहे। बुद्धिदास तो छोटा था, उसे कोई होश नहीं था, और अपने स्वभाव के कारण कहते न थे किसी से दुख। हमारा स्वभाव ही ऐसा था कि हम अपने दुख को किसी को नहीं बताते। और जब कोई दुख आता ऊपर, उसको पीना समझा सुख। जब कोई दुख ऊपर ज्यादा आ जाता तो हम उसे दुखी नहीं समझते, हम उसे सुख ही समझते। और क्या करें, दुख देवे दीवानगी, और चानप देवे उड़ाए। जब दुख दीवानगी में आता है तो परमात्मा उसको दुख कर देता है। ताते दुख कोई न ले वही, सब सुख चानप चाहे। इससे कोई दुख को लेना नहीं चाहता। चाहने वाले दुख के दुनिया में ढूंढ देख, और ब्रह्मांड यार में सुख को देख। दोस्त हुआ कोई एक, जाको साध लगो कछ दुख को। जिसको दुख का स्वाद लग गया, क्योंकि दुख में परमात्मा मिलता है, सो सुख कब न चाहे। तो उसको सुख क्यों चाहिए। जब दुख में परमात्मा मिल रहा है, परमात्मा की कृपा मिल रही है, तो आदमी क्यों चाहेगा सुख को। और वाको सो मुंह फिर कर हृदय चढ़ चढ़ आए। महामत कहे इन दुखों को, और मोल न कियो जाए। महामत जी कहते हैं कि दुख का कोई मोल नहीं है। और लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर ना आवे ताए। लाख वर्ष दे दीजिए आप तब भी नहीं तो। और जैसे हो मखोल कोई दुनिया, ऐसी लगी हमें।
तो महाराज जी बाबूजी को बताते हैं, बाबूजी प्रताप सिंह को अपना वृत्तांत सुना रहे हैं कि जैसे दुनिया कोई माहौल है ऐसे हमको लगी। एक घटना है जिससे जाना बतलाता हूँ आज तुम्हें। एक घटना है जिसके द्वारा मैं बताता हूँ आपको। कई रोज के भूखे थे हम, कई रोज से कुछ नहीं खाया था, पाके थे, पानी पी के सो जाते थे। हम गाय चुगाया करते थे और छोटा भाई साथ में रहता और गाय छोड़ उसके आगे। तो गाय छोड़ करके उसके छोटे भाई के, और मैंने कहा कि भैया मैं जरा जाऊं कुछ खाने पीने के लिए इंतजाम करके आऊं। अरे इंतजाम खाने का करने खाना लाता हूं कह के, ये कह के चले गए खाना लेने चला जा रहा हूं। और गांव चला आया मैं वापस, और चून कहीं से ला करके, किसी पे से मांगा चून ला करके फिर मैंने रोटी बनाई, और रोटी बना करके उन रोटियों को लेकर के फिर मैं जंगल में दोबारा पहुंचा। और कई दिनों से बनी रोटियां और चला उन्हें जंगल लेकर। कई दिन में रोटियां बनी थी, उन्हें लेकर के मैं जंगल को जब लेकर के चला और गया बुलाने बुद्धिदास को रोटी पेड़ तले धर कर। तो रोटियों को पेड़ के नीचे रख के और बुद्धिदास को बुलाने के लिए मैं गया कि चल भैया मैं रोटी बना के ले आया और रोटी खाएंगे दोनों जने बैठ करके। जब वापस आकर देखा तो रोटी गायब मिली हमें। जब लौट के हम दोनों भाई आए कि चलो रोटी खा ले, तो हमें रोटियां गायब मिली। और खोज करी जब तो मैं रोटी पाई बंदर के मुंह में। तो देखा कि बंदर खा रहा था हम रोटियों को। जब मैंने देखा रोटी कहाँ है, अरे धमका खाता जाता, हमें धमका रहा है बंदर और खाता जा रहा है। और हमें देख जाते उसको, हम देखे जाते उसको। कहो दोस्त दे बंदर को या दोषी कहने, कहो दोस्त दे बंदर को या दोषी कहते हम खुद को। अब ये दोष हम बंदर को दे या खुद को दे। जैसे जिद हो तुम्हें मिलने, चाहे तू जो कुछ कर ले। वैसे जिद थी और दुख की तुझे नहीं मिलेगा, चाहे तू कुछ भी कर। और पैज मारता हमसे को भी खावेगा, क्या देखा दे। और रह गए बंदर का मुंह तकते, रोता रह गया भूखा पेट। बंदर का मुंह देखते रह गए, बंदर तो बैठा बैठा खा रहा रोटियों को और हमारा पेट भूखा का भूखा रह गया। कुछ मजाक भी करता था दुख, जैसे हम ही रिपोस थे। मिलते रहे फूल ऐसे ही फूल मिलते रहे, ऐसे ही दुख मिलते रहे हमको। और हम धरते रहे संभाल, और कभी न रोए हम पिछली पर, आगे का ही रहा ख्याल। हमने कभी नहीं रोए कि हमारे साथ ये हो रहा है। परमात्मा सब आगे को ठीक करेंगे, आगे का ही ध्यान करते रहे। अपने चाहे होत क्या और रब चाहे सब होत, और वो चाहे तो रात को कर दे जोत कुछ हो। अपने चाहने से क्या होता है, जो परमात्मा चाहेगा वह होगा। वो यदि चाहे तो दिन को रात कर दे और रात को दिन कर दे। और जितने थे यजमान हमारे, बटे नहीं थे आपस में। हमारे जो यजमान थे वो आपस में बटे हुए तो थे नहीं। और ताऊ जी सबके जाते थे और फंसे हुए थे लालच में। सबके यहाँ ताऊ जी चले जाते थे खाने के लिए, हमें कभी नहीं भेजते। खुद डकारते दान दक्षिणा, हमें नहीं कुछ देते थे। और आमंत्रण की जगह नाम तक अपना कभी न लेते थे। परोड़ापन के बीच में हमारे आ जाते
और एक दफा आया एक नौता, खबर आई आया नाई लेकर। एक बार एक नौता आया पड़ोस के गांव से, नाई उस नौते को लेकर के आया। तो ताऊ जी ने सोच लिया कि रात का समय है, इसको झंडू दत्त को भेज देता हूँ, वहां कोई जानवर खा जाएगा, किस्सा खत्म हो जाएगा। अब दिन छिपने ही वाला था तब, और मुझे ताऊ ने बुलवाया। बड़े प्यार से बोले मुझसे, तुम ललान खेड़ी जाओ, कि तुम ललान खेड़ी चले जाओ, हम बूढ़े हैं जान पाएंगे, तुम बच्चे भरते जाओ। हम तो छोटे, हम तो बूढ़े हो गए हैं, आप तो बच्चे हो, भागे चले जाओ वहां पर। अभी बुलाया है पुरोहित को, यजमानी का है संदेश, और 4 कोस ही तो है सारा, संग ले जाना अपना खेस। वहां सवेरे कुछ होना है, सुबह पहुंच नहीं पाओगे, इसलिए अभी बुलाया, अब से ही पहुंच जाओगे। ताऊ ने जिस वक्त दिया हमें संदेश, उसी वक्त हम चल दिए रक्त कंधे पर खेस। आज तो हुई सूरज की किरणें, सूरज छुपने लगा, 4 कोस जगह है, और चले निकल कर जब घर से, 4 को 10 किलोमीटर, और लगा कांपने दिल जंगल में रात हुई दम डर से। एकदम रात हो आई, मैं डर के मारे दिल मेरा कांपने लगा। साए साए जंगल करता था, और जानवरों का भय पूरा, और हिल जाया करते उनके भी दिल जो होते हैं सूरा, जो बड़े बड़े दिलदार होते हैं। ऐसी रात में अकेले में वो भी डरने लगते हैं, वो भी डर जाते हैं। फिक्र चली रहती थी गांवों में अच्छे अच्छों को, और हम तो फिर भी बालक थे, और करते क्या दे कुछ आ जावे। ताऊ ने भेजा यूं ही था, ताकि जानवर खा जावे, और इल्लत कभी बाप और माँ की बेटे की ऐसी काटो। इल्लत कटी बाप की माँ की, तो इनकी ऐसे काटो, और छोटे की देखी जाएगी, घर भर आपस में बांटो। घर भर आपस में बांटो, और चढ़ बैठो। अब एक पेड़ पर उचित यही मन ने माना, मेरे मन ने ये माना कि एक पेड़ पे चढ़ गया, और जाए भाड़ में जजमानी, और प्रोताही का आना जाना। भाड़ में जाए प्रोताही और जजमानी, और वृक्ष देखकर एक बड़ा सा, मैं सीधा उस ओर चला, और आता हुआ उधरी से एक मानो मेरी ओर चला। तो मैं देख रहा हूँ कि उधर से रात का समय है, और मैं देख रहा हूँ कि वहां से एक आदमी चला हुआ आ रहा है मेरी तरफ को, और मुझे देखकर बोला बालक, किधर जा रहे हो बेवक्त? अरे भैया, ये जाने का वक्त थोड़ी, ये तो बड़ा बेवक्त है, कहाँ जा रहा है तू इस समय? और मैं बोला चढ़ बैठूं, जिससे खोज रहा था एक दरख्त। मैं बोला भैया, ये सोच रहा हूँ, कोई पेड़ देख रहा हूँ, उस पर चढ़ के बैठ जाऊं। वैसे तो ललान खेड़ी जाने को घर से आया हूँ, वैसे तो मैं ललान खेड़ी जाना चाहता हूँ, पर सुनसान अंधेरा होने से मैं बहुत घबराया हूँ। और यही बात है तो आ जाओ, तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। तो उस आदमी ने कहा यही बात है तो आ जाओ हमारे साथ, हम आपको वहीं पहुंचा देंगे। और इस खटके से क्यों डरते हो, यह तो हम ही मिटा देंगे, इस बात से आप परेशान न हो, मैं आपको पहुंचा दूंगा वहां पर। अरे मिला सहारा जिस दम उसका, हो गए हम पीछे पीछे। जब उसका सहारा मिला,
डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफी है। जब ये सहारा मिल गया तो उसके पीछे पीछे हम बोलिए। और बड़ा हितैषी मिला हमको, झट ललान खेड़ी दिखे, लेकर चला तो ललान खेड़ी देखने लगा। और हम ललान खेड़ी ना जाने किस प्रकार कैसे आए, पता नहीं लगी कैसे पहुंच गए हम वहां। देर लगी थोड़ी सी है हम अपने यजमानों में पाए। अगले दिन 19 रुपये और एक घड़ी लड्डू लेकर, 19 रुपए और एक घड़ी लड्डू लेकर के विदा किए यजमानों ने हमको दान दक्षिणा दे करके। खुशी खुशी हम चले उछलते पैर तीसरे घर की ओर। बड़ी खुशी हो रही थी, पैसे मिल गए, लड्डू मिल गए। हम जो है कूदते हुए घर की तरफ जा रहे थे। और गुजर जाएंगे काफी दिन अब गदगद हो, मन में हुआ हो। बहुत दिन उन्हें खा करके हो जाए, बीत जाएंगे हमारे। और फिर बैठकर जंगल में कितने दिन कट जाएंगे। सारे लड्डुओं को बैठ करके जंगल में सब गिने, देखा कि इनसे कितने दिन कट सकते हैं हमारे। और एक एक कर खाया तो काफी दिन चल जाएंगे। अगर एक एक करके खाएंगे तो ये काफी दिन चल जाएंगे। और बुना उधेड़ी में लड्डुओं को हम तो रास्ता भूल गए। उन्हें गिनते गिनाते रास्ता भूल गया हमें। हम तो रास्ता भूल गए और जाना था किस ओर, मगर हम दूसरी ओर को चले गए। जाना था इधर को और चले गए इधर। लड्डुओं के गिनने के चक्कर में रास्ता और भूल गए। और फिरे भिटकते जंगल जंगल, सूरज अस्त हुआ कब का। जंगल जंगल में भागे भागे फिर रहे हैं। सूरज कभी का अस्त हो गया, सूरज कभी का छुप गया। और किंतु न रास्ता मिला हमको और उपजा बेढब का। और डर बड़ा भारी पेट में उत्पन्न हुआ। भूल गए लड्डू वड्डू का गिनना और गिनाना, सब भूल गए लड्डुओं का गिनना। अब जो है अब बड़ा डर लगने लगा। और किधर जाए और किससे पूछे कोई नहीं जंगल में। अब जंगल में अकेले कोई नहीं है। कल की तरह आज फिर फंस गए, जैसे कल फंसे थे आज फिर फंस गए ऐसे। और क्या बीतेगी हे भगवान। और कुछ ही दूरी पर होंगे कि दिखा हमें एक इंसान। थोड़ी सी दूर पे होंगे, हमें एक आदमी दिखाई दिया वहां पर। देखा निकला एक गड़रिया और किसी गांव से आता था। एक गड़रिया था, किसी गांव से आ रहा था। और जब हमने उससे पूछा तो खास जड़ों दे जाता था। जब हमने पूछा कि भैया कहाँ जाओगे, तो उसने कहा कि जड़ों दे जाऊंगा। बस अपना तो काम बन गया, हमें भी जड़ों दे जाना था। और साथ साथ हम हो गए उसके। और खास गए, खास हमें घर पर छोड़ा, उसके पीछे पीछे लग गए। और उसने भी ले जाकर के, उसने भी हमें हमारे घर पे छोड़ा जाकर के। सुना ताऊ ने मैं आ पहुंचा, हटा न रास्ते का रोड़ा। जब ताऊ ने सुना कि मैं वापस आ गया तो उन्होंने कहा कि अरे मैंने तो ये सोचा था कि आज इसको कोई जानवर खा जाएगा, आ नहीं पाएगा, रात में भेजा था। लेकिन ताऊ ने कहा कि अरे रास्ते का रोड़ा हटा नहीं। और कोई तरकीब न हुआ। पश्चाताप हुआ बहुत तेरा लड्डू और दक्षिणा का। उन्हें बड़ा पश्चाताप होने लगा, बड़ा दुख हुआ लड्डू और दक्षिणा का। और कर ही क्या सकता था ताऊ पड़ा बैठना पछता कर। यह सहारा एक ने और उत्तर नहीं सकता कभी। अरे बुआ का एहसान। तो हमको आकर के बुआ ने सहारा दिया, उसका हम एहसान कभी उतार नहीं सकते। बुआ ने हमारे बुरे वक्त में आकर के हमको कितना साथ दिया। तो ये जो तीसरी लहर
गुरु महाराज की यहाँ समाप्त होती है। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री आत्मनाथ प्यारे की